हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्डा क्लासेस। और हम इस वीडियो में जो इकोनॉमिक्स की टॉप 20 बेस्ट वन लाइनर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि बैंकों का बैंक यानी कि बैंक ऑफ बैंक्स किस बैंक को कहा जाता है। यानी कि एक छोटे बैंकों को जब किसी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको उपलब्ध नहीं करा सकता है, तो वो जो है एक जो उनका लीडिंग बैंक है उससे वो मदद की गुहार करते हैं, तो उसे जो है बैंक ऑफ बैंक्स कहा जाता है। यानी कि बैंकों की समस्या सुलझाने वाला बैंक। तो वो कौन सा बैंक है? वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और यही जो है इसे ही बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये आम आदमियों के साथ लेन देन नहीं करता है, ये बैंकों के साथ जो है उनको रेगुलेट भी करता है और उनके साथ लेन देन भी करता है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, जो बीमा से संबंधित जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है या प्राधिकरण जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? उसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, शीघ्र देशांतरण उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है गरम मुद्रा या हॉट मनी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि MCX क्या है? या क्या है? एक तरीके का स्टॉक एक्सचेंज है MCX। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो उसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है, नगद कोष अनुपात पर क्या होगा? उस पे वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि मतलब कि ग्रोथ आ जाती है उसमें। अगर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो नगद कोष अनुपात होता है अगर उसमें कमी कर दी जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या होगा? उसमें वृद्धि हो जाएगी। मतलब कि बैंक के पास क्या होगा कि अब उसे ज़्यादा रिजर्व करने के लिए मतलब कि एक जो उसके ऊपर जो बाइंडिंग ऑर्डर था वो नहीं रहेगा। तो अब क्या होगा? पहले क्या होगा? 17 रुपये जमा करने के लिए गवर्नमेंट वो आरबीआई बोलती थी कि आप जो है 17 रुपये रखिए और उसमें से आप 1 रुपया भी नहीं खर्चा करिए। लेकिन अब वो बोल देगी कि आप जो है 12 रुपया रखिए और वो 12 रुपये का क्या होगा? 5 रुपये एक्स्ट्रा बच रहेंगे। उससे वो जो है लोगों के बीच में लोन वगैरह बांटेगी और क्या होगी? उस पर ब्याज वगैरह कमाएगी और उससे क्या होगी? वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है कि 1 रुपये का जो नोट होता है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? यानी किसका सिग्नेचर होता है? उसके सिग्नेचर वाले कौन होते हैं? वो फाइनेंस सेक्रेटरी जो होता है यानी कि वित्त सचिव होता है उसके उस पर सिग्नेचर होते हैं। भूमिहीन कृषकों तथा श्रमिकों के रोजगार हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? तो जो RLEGP है ये एक प्रोग्राम था जो भूमिहीनों और श्रमिकों के रोजगार के लिए यह योजना चलाई गई थी। शून्य आधारित बजट जो तकनीक है किस देश की देन है? यानी कि किस देश का ये एक तरीके का इन्वेंशन कह सकते हैं या डिस्कवरी भी कह सकते हैं इसको। तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है पूरे विश्व को। यानी कि जीरो बेस्ड जो बजट टेक्निक है उसकी बात हो रही है। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट जो है तकनीक को अपनाया गया था? तो वो कौन है? सबसे भारत का जो इनोवेटिव 2 राज्य हैं, एक आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना। तो तेलंगाना तो अभी अलग हुआ है लेकिन उस टाइम जो है आंध्र प्रदेश था और आंध्र प्रदेश में जो है इसे लागू किया गया था। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी? तो ये पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो है जीरो बेस्ड जो बजट होता है उसको लागू किया गया था इंडिया में। कौन से पंचवर्षीय योजना में? 7th 5-year प्लानिंग कमीशन में या प्लान में। अगला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? तो ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी जो है ट्रिकी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है, जो पब्लिक जो डेट होता है उसके बराबर होता है राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर। अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना का स्वरूप जो है जो किसने तैयार किया था? यानी भारत में जो प्लानिंग कमीशन का जो सिस्टम लगाया गया वो किसने तैयार किया था? तो वो PC महालनोबिस ने लगाया था। कौन सा योजना काल दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक सफल माना जाता है?
ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के हिसाब से कौन सा प्लानिंग ईयर जो था जो सबसे प्रॉस्परस माना जाता है, सबसे सक्सेसफुल माना जाता है, तो वो है 1980 का दशक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा आप। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट जो है संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो वो पारित किया गया था 2005 में। 2005 में जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट जो है यानी कि विशेष आर्थिक जोन अधिनियम पारित किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसे सारी अर्थव्यवस्था, कुल उपभोग, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र के तहत जो है जो कुल रोजगार होता है, राष्ट्रीय आय होता है, इसे जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसी के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। और फाइनली हमारी लास्ट स्लाइड आ गई है इस वीडियो में, जिसमें हम 5 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे। तो आय तथा रोजगार सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वो किससे संबंधित है? समष्टि अर्थशास्त्र से, जिसको मैंने आपको पहले ही बताया था। केवल एक आर्थिक इकाई की आर्थिक क्रियाओं जैसे एक व्यक्तिगत गृहस्थ की नमक के लिए मांग अथवा कुछ आर्थिक इकाइयों के छोटे समूह जैसे बाजार की नमक के लिए मांग आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो वो किसमें किया जाता है? वो किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है, क्योंकि ये माइक्रो लेवल पर एक जो है बातचीत की जा रही है, तो इसको जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत इसका अध्ययन किया जाएगा। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जीवन के भौतिक गुणवत्ता जो सूचकांक होता है, गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? पहली बार जो है किसने जो है जो भौतिक गुणवत्ता का जो सूचकांक होता है उसका प्रतिपादन किसने किया था? जॉन टिनवर्जन ने किया था 1976 में। 1976 में जॉन टिनवर्जन ने किया था। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत एवं विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है मॉरिस डी मोटिस को। ठीक है, मॉरिस डी मोटिस को जो है साइंटिफिक जो ये इसका जो स्वरूप है उसको डेवलप करने का और रिप्रेजेंट करने का श्रेय दिया जाता है। और जो HDI होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसकी अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसकी अवधारणा का प्रतिपादन किया था पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक ने किया था, जो कि काफ़ी इमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं और वो पाकिस्तान से।